Okay, guys, so let us begin with this discussion of development, which is like the first chapter in your economics. Okay, तो जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही वेग टर्म है डेवलपमेंट। आखिरकार डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? आई मीन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि जिस कंडीशन में हम हैं इससे बेहतर हो जाए, राइट? जहाँ पर हम हैं यहाँ से थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर चले गए तो डेवलपमेंट हो गया है कि नहीं? हम सभी की कुछ इच्छाएं, अभी आगे कैसे जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पर जो है काम आता है कि हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारी जो है इच्छाएं क्या हैं, हमारी एम्बिशंस क्या हैं। इन सब के मुताबिक जब हम आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ ये नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि घर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, या फिर ये होगा कि हमारे आसपास में जो है बढ़िया स्कूल होना चाहिए, या फिर हमारे आसपास में बढ़िया जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी होना चाहिए। रिसेंटली जो कोरोना के टाइम में खास करके जो हमारा एक कह सकते हो कि हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जिस तरीके से एक्सपोज हुआ काफ़ी हद तक, तो हम ये चाहेंगे कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो ये चीज़ें बेहतर हो, है कि नहीं? डेवलपमेंट की जैसे ही बात आती है तो फिर डेवलपमेंट में जो है फिर बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं उठ जाती हैं। अगर बिल्कुल एक बेसिक लेवल पर उठाओ आप डेवलपमेंट को, तो ये डेवलपमेंट का गोल जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए जो है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गांव में रहने वाला कोई अगर सिंपल खेतीहर मजदूर है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि उसको साल भर का काम मिल जाए, उसकी मजदूरी की दर बेहतर हो जाए, हो सके उसे गाँव में जो है जैसे वार्ड मेंबर या कोई ऐसा ही जो है रोल भी मिल जाए थोड़ा बहुत, ताकि उसका जो है एक सोशल जो इमेज है वो भी जो है इन्हांस हो सके, इम्प्रूव हो सके। इसी तरह की उसकी इच्छाएं होंगी, है कि नहीं? दूसरी तरफ जो एक मीडियम या लार्ज फार्मर होगा उसके इंस्पिरेशन ये, उसको उसके नज़र में डेवलपमेंट ये होगा कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस हैं उनका सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए, ताकि मेरी आमदनी जो है वो बढ़ जाए, वो जो बचा हुआ पैसा होगा या एक्स्ट्रा पैसा होगा उससे मैं कुछ और कर लूँगा, राइट? ये उसका गोल हो जाएगा। जो मान लो कि एक अमीर फैमिली से कोई अगर लड़का है तो उसको ये रहेगा कि भाई मैं जो है बेहतर जगह पर जाके पढ़ाई करूं, बहुत ही जो है हाई प्रोफाइल कोई जॉब मुझे मिल जाए, या फिर मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं। गांव में रहने वाले कोई लड़की अगर है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यही हो जाएगा, या उसकी एस्पिरेशन ये होगी कि मुझे जो है प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, ताकि जो है मैं कहीं जो है या तो खुद का जो है या तो कहीं जॉब ज्वाइन कर सकूं, या फिर जो है खुद कहीं बिजनेस शुरू कर सकूं। इस तरीके से जो है सोसाइटी में हर एक आदमी का एस्पिरेशन अलग है, और उसके नज़र में डेवलपमेंट का मतलब होगा कि वो एस्पिरेशंस उसकी फुलफिल हो जाए। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपने देखा होगा कि चूंकि हर एक आदमी का अलग अलग एस्पिरेशन है, तो मतलब उस हिसाब से उसके डेवलपमेंट का जो आइडिया होगा वो भी डिफरेंट होगा, राइट? और जब चूंकि डेवलपमेंट का आइडिया अलग होगा तो ऐसे में एक और सिनेरियो आ सकती है कि दो अलग ग्रुप या दो अलग इंडिविजुअल्स, उनके लिए जो है डेवलपमेंट का गोल होगा वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, कि एक का डेवलपमेंट अगर होगा तो उससे दूसरे का जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि लाइक यू आर लिविंग इन अ फैमिली विच इज लाइक अ पेट्रियार्कल वन, जहाँ पर कि बॉयज़ के लिए ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं और गर्ल्स के लिए जो है बहुत कम प्रिविलेजेस हैं या नहीं के बराबर प्रिविलेजेस हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक जनरल ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर क्लास फैमिली में जो लड़की है उसके एस्पिरेशंस ये हैं कि मुझे जो है डोमेस्टिक चोर्स में इतना इन्वॉल्व ना किया जाए, मेरे भाई को भी बराबर काम इसमें करना चाहिए, और जो एजुकेशनल प्रोविजंस वगैरह हैं तो जो मेरे भाई के लिए जैसा हो रहा है वैसा मेरे लिए भी होना चाहिए। अगर इस तरह की उसके एस्पिरेशंस हो, ठीक है, अगर उसका गोल फुलफिल होता है तो शायद प्रॉब्लम किसको हो जाएगी? तो जो लड़का है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक चोर्स में उसको जो है बराबरी की जिम्मेदारी नहीं पड़ती थी, अब उसको वो जिम्मेदारी पड़ने लगी है। जब उसको वो जिम्मेदारी पड़ने लगी है तो क्या वो खुश होगा? मुश्किल हो जाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर फैक्ट्री में काम करने वाला कोई मजदूर है तो उसकी एस्पिरेशन क्या होगी कि मुझे जो है बेहतर सैलरी मिले, वर्क कंडीशंस बेहतर हो, राइट, छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा मिले ताकि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। दूसरी तरफ जो वही फैक्ट्री का मालिक होगा उसका ये उसकी इच्छा ये होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, प्रोडक्टिविटी खूब हो, मेरा जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़े ताकि मैं और जो है अमीर हो जाऊँ। तो दोनों के एस्पिरेशंस डिफरेंट हैं, तो दोनों की नज़र में तरक्की जो होगी वो एक दूसरे के साथ संघर्ष में आ जाएगी। क्योंकि अगर जो वर्कर है उसके तरक्की का जो नज़रिया है वो अगर पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा? जो मालिक है उसके नज़र में जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ अगर मालिक के नज़र में जो तरक्की है वो अगर हो गई तो मजदूर बेचारा जो है, वर्कर बेचारा जो है वो और जो है घिस जाएगा, राइट? तो इस तरीके से जो है जो डेवलपमेंट का आइडिया है या फिर जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, ये एस्पिरेशंस जो है वो डिफरेंट तो होते ही होते हैं, इसमें से कभी कभार एस्पिरेशंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में भी
आ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा सबका एस्पिरेशन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा ही आएगा, बट देयर कैन बी सम सर्कमस्टांसेस, देयर कैन बी सम सिचुएशंस वेयर एस्पिरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी माइट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एस्पिरेशंस और interest of another group, and that will also mean that development for one community, or like if you are pursuing development of one community, it might be against the development of another community. तो ये जो है एक real possibility बन जाती है यहाँ पर। Now if we move further, okay, तो आगे एक और बात आती है कि चाहे हम जो है फैक्ट्री वर्कर की बात कर रहे थे या किसान की बात कर रहे थे, जिस किसी की भी बात कर रहे थे, एक हमने कॉमन पैटर्न देखा कि सब जो है ये चाहता है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाए, राइट, इनकम बेहतर ज़्यादा हो। तो इनकम जो है वो तो है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के या अगर आप आदमी को क्लोजली मॉनिटर करिएगा तो आप पाइएगा कि इंसान जो है सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं काम करता है, समझे कि नहीं। जीवन में रुपये के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन आप इक्वालिटी चाहते हैं, आप फ्रीडम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास रहे, एक शांति भरा माहौल हो, सबको न्याय मिले, राइट, रूल ऑफ लॉ हो, कानून के में सब बराबर रहें, यही सब चीज़ें, डिग्निटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं अदर देन इनकम। इनकम के अलावा भी ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, राइट, फ्रीडम वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ जो भी नॉर्मल पब्लिक है उसको जो है एक बात से बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर उस साथ आप जो है गैर बराबरी का जो है कर दीजिए व्यवहार, उस साथ अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर दीजिए तो इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्हेन वी आर लुकिंग एट डेवलपमेंट वी शुड नॉट जस्ट लुक एट द इनकम एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, वी शुड ऑल्सो लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स लाइक द काइंड ऑफ लाइक आई मीन what is the level of freedom that people are enjoying there, whether they are treated equal before law, whether they are treated equal in society, whether they have like this sense of security there or they feel threatened by something। ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दायरे में आ जाती हैं। ओके, जो हम इकोनॉमिक जब हम इंडिविजुअल या कम्युनिटी के एस्पिरेशंस की बात करते हैं और उनके डेवलपमेंट के गोल की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें भी जो है शामिल हो जाती हैं। और ये नोटिस आप कर सकते हैं कई जगह पर जो है अगर लोग कहते हैं कि पैसा 2 पैसा कम ही आए लेकिन हम जो है रह लेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है उनको अच्छा व्यवहार मिलता है, लोगों के साथ भाईचारा का ये संबंध है, सब कुछ है, तो रह लेंगे वो वहाँ पर। अभी रिसेंटली जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना के टाइम में जब बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे थे शहरों से गाँव की तरफ, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों का क्या कहना था कि इवन इफ वी अर्न वेरी लिटिल इन आवर स्टेट वी वांट, इन आवर विलेजेस वी वांट लिव अगेन, राइट। तो वो जब ऐसा बोल रहे थे कि अब वापस नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर क्या चीज़ इंडिकेट हो रही थी? यही चीज़ इंडिकेट हो रही थी ना कि अगर पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है, लोगों को जो है साथ ही साथ जो है फ्रीडम भी चाहिए, डिग्निटी भी चाहिए, राइट, बराबरी का जो है व्यवहार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए। और अगर बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं और पैसा अगर 2 पैसा कम भी मिल रहा है तो भी चलेगा, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है और उनके नज़र में वो भी जो है एक तरक्की होगी, उनके नज़र में वो डेवलपमेंट काफ़ी है। ओके, अब कोई एक सिनेरियो दे देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक 2 जॉब ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक जॉब ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि आपके फैमिली जॉब के लोकेशन पर ही जो है आपके फैमिली के लिए भी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको काम करने का माहौल भी जो है ऑफिस में बढ़िया होगा और इसके अलावा जो है आपको वहाँ वर्क प्लेस पर काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। दूसरा एक सिनेरियो है जहाँ पर कि आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब दोनों में से अगर पहले वाली जगह पर अगर आपको सैलरी थोड़ा कम भी दे रहा है, दूसरी जगह पर सैलरी ज़्यादा दे रहा है, तो भी चांसेस हैं कि आप पहले वाली जॉब को पिक कर लोगे। या एक सेकंड सिनेरियो दे देता हूँ आपको कि मान लीजिए एक जगह जो है आपको सैलरी थोड़ी कम मिल रही है लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपकी जॉब सुरक्षित है, आपको नौकरी से कोई ऐसे जो है कोई आएगा नहीं कि यार चल निकल कल से नहीं आना, ऐसा कोई नहीं करेगा। दूसरी जगह एक है जहाँ पर कि सैलरी आपकी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई कभी भी आ सकता है, हाँ भाई चल निकल कल से आने की ज़रूरत नहीं है आपको। दोनों में से कहाँ आप जॉब एक्सेप्ट करिएगा? ऑफ कोर्स आप पहली जगह पर जॉब एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा जो है कहिएगा कि इच्छुक रहिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि चलो बाकी चीज़ें तो हैं वहाँ पर, कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो है। तो इस तरह से अगर देखो तो इनकम जो है वो एक सेकेंडरी इश्यू हो गया। इनकम से बढ़ के हम लोग जो है और भी बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमारी फैमिली के लिए किस तरह का माहौल मिल रहा है, वर्क करने का माहौल कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, किस जगह हमें जो है बेहतर सोसाइटी मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हम सोचते हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में लोग जो है किसी एक गोल को नहीं देखते हैं। सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि पैसा ज़्यादा मिले, सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि फ्रीडम ज़्यादा मिले, सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि हेल्थ केयर जो है वो बेहतर हो, वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि डिग्निटी से रहने का मौका मिले। वो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों, फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, तो चलो अब हम अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया इसी को एक बार हम लोग जो है दोबारा रिविजिट कर लें।
पहले जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आई मीन लोग जो है उनका डेवलपमेंट का नोशन जो है वो डिफरेंट क्यों होता है। ओके यहाँ पर आपको दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बिकॉज पीपल आर डिफरेंट एंड सेकेंड इज दैट बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। अब देखो यहाँ पर जो है पीपल आर डिफरेंट तो चलता है, लेकिन सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है दैट लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। बिकॉज लाइक what we aspire for, what we desire, it is not so much like dictated by the individual differences that we have. It is more determined by in what circumstances we are living at. 10 अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, लेकिन अगर वो किसी एक ऐसे गांव में रहते हो जहां जाने की सड़क ना हो, तो उन सभी के लिए डेवलपमेंट का एक कॉमन गोल तो होगा कि हाँ भाई रोड होनी चाहिए, बिजली ना हो तो बिजली होनी चाहिए, अगर संचार का और कोई माध्यम मिसिंग होगा तो सब चाहेंगे कि वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से के बियॉन्ड हैं और वो जो है हमारी सर्कमस्टांसेस के द्वारा शेप्ड है। एक और है कि डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। अब इन दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा बारीकी से सोचिए, क्योंकि ये बात तो हम लोगों ने डिस्कशन में भी कहा था कि लोगों के जो है डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, सिंपली बिकॉज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वुड एस्पायर फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली है। लेकिन अब यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट एक नहीं है। अगर बोलता है कि लोग जो हैं उनके अलग डिफरेंट जो है डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, और दूसरा कहता है कि लोगों के जो है कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो इसमें से जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक दो ग्रुप का या दो पर्सन का गोल जो डेवलपमेंटल गोल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ ही जाए, जरूरी नहीं है सर। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, दूसरी तरफ मान लो कि एक जो है फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस चलाने वाला है, ठीक है, या फिर एक फार्मर है, दूसरा जो है फार्म में काम करने वाला लेबरर है। फार्मर अगर ये चाहता है कि भाई फूड आई मीन जो क्रॉप्स हैं या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनका सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए ताकि उसकी आमदनी बढ़ जाए, और जो मजदूर है वो चाहते हैं कि खेत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी का मौका मिले। जरूरी नहीं कि खेती की तरक्की से दोनों को नुकसान होगा या किसी एक का नुकसान होगा ही, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि वहाँ पर बेहतर सिंचाई की सुविधा हो जाती है, खेती और ज़्यादा जो है सुलभ हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, मजदूर को भी ज़्यादा काम मिलेगा, उसका भी फायदा है, किसान जो है उसकी उपज बेहतर हो जाएगी, उसका भी फायदा है। तो दोनों का डेवलपमेंटल गोल क्या कॉन्फ्लिक्ट में आया? नहीं आया, राइट। लेकिन हाँ, कभी कभार लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट जो यूनिवर्सलाइज करता है कि लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, ये गलत है। कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, लेकिन हाँ, लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आपके सर्कमस्टांसेस के द्वारा वो डिटरमिन्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो है एक आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछा गया है जहाँ पर कि इनकम के अलावा जो है दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में ज़्यादा मैटर करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया है दैट लाइक इवन इफ यू आर अर्निंग आई मीन इवन इफ यू आर अर्निंग लाइक 30,000 in a city, and if you get to have like 20,000 income in your village, अब जो है विलेज वाले लाइफ को शायद ज़्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि विलेज में जो है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ज़्यादा बेहतर डिग्निटी के साथ, ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ जो है रहने का मौका मिलता है। तो ये एक अलग फैक्टर हो गया। साथ ही साथ जो है रिकग्निशन की भी बात आ जाती है, राइट, कि आप बाहर रहिएगा तो आपकी कोई पहचान नहीं है, गाँव में है तो आपकी पहचान है, वगैरह वगैरह। आगे है एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। वेल अगर कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ की बात की जाए तो अभी फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने बस ये चीज़ देखा है कि डेवलपमेंट बेसिकली मीन्स परस्यूट एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर एस्पिरेशंस। आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं की जो परस्यूट है, उसकी जो कह सकते हो खोज है, उसकी जो उसके पीछे जो हम भागते हैं, राइट, और वो जो पूरी होती हैं, यही हमारे लिए डेवलपमेंट, यही जो है हमारे डेवलपमेंट के गोल को भी जो है शेप देता है, गोल को डिटरमिन करता है। ओके, और दूसरी तरफ जो है हम लोग बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वगैरह वगैरह। सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू लाइक द सर्कमस्टांसेस इन विच पीपल आर लिविंग, दैट लाइक द डेवलपमेंटल गोल्स मे बी डिफरेंट एंड एवरीथिंग, राइट। So well, that is it about this section. In the next section we will look at some other aspects of economic development. We will read about it in a little bit more depth. Okay, well then let us stop here for today. Bye bye, have fun.